जगन्नाथाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने संस्कृतम बोधकम भारतं भूतले इस शीर्षक में जो 5 श्लोक आते हैं, इनमें से पहला श्लोक में आप लोगों के पास गाकर अर्थ यथामति प्रकट करने जा रहा हूँ। श्लोक इस प्रकार। रत्नगर्भाधरा सुस्मिता श्यामला दिव्यतीर्थस्तटा पर्वता सिन्धवा निर्झरा वाटिका छत्रदेवालया भव्यमेतत्प्रियं भारतं भूतले ये भारत देश अपूर्व है। ऐसा एक देश है जहाँ लोग ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक व्याकुल हैं। भायाम रतम, ज्ञान रूप ज्योति को प्राप्त करने के लिए सभी कृत तत्पर है, व्यस्त है। All are busy in acquiring knowledge right from class 1 to PG level and other professional degrees, maybe medical and technical, whatever may the degrees. All the people are very busy in furnishing their knowledge, enhancing their knowledge with ability. यह बहुत खुशी की बात है। जहाँ ज्ञान है, समझना बड़ी बात है। संस्कृत में जो बात है, यह धर्मार्थ काम मोक्ष सभी ज्ञानों को देता है। इसलिए खाली भारतवर्ष में नहीं, बाहर के लोग भी संस्कृत को सीख रहे हैं। सैकड़ों देशों में लोग संस्कृत को सीखते हैं। जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, उसे लोग सीख रहे हैं। जो किताब हमारे देश में प्राप्य है या प्राप्य भी नहीं है, ऐसे किताबें बाहर देशों में भी मिल जाती है। जो वेदों पर है, उपनिषदों पर है, पुराणों पर है, विज्ञानों पर हैं। आश्चर्य की बात है। ठीक है, इस सुंदर श्लोक को हम ध्यान दें, जहाँ भारतवर्ष की गरिमा का गान हुआ है। रत्नगर्भा, ऐसा एक देश भारत देश है जिसमें रत्न परिपूर्ण है, रत्नों से परिपूर्ण है। It is embellished with jewels, pearls and many costly metals. खाली रत्न हम नहीं ले सकते हैं। रत्न से लेकर विभिन्न प्रकार के मणियों से, सुवर्ण इत्यादियों से, अनमोल धातुओं से परिपूर्ण है। रत्नगर्भा, रत्न इत्यादि मणियों से संपूर्ण है भारतवर्ष। धरा, यह हमें धारण करती है, इसलिए धरा। इसके लिए कोई मेरा पराया नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी पृथ्वी के ही संतान है। धारण करती है, इसलिए धरा है। धारयतीति धरा।
सुस्मिता हंसती है, रोती नहीं है। सुस्मिता मंद हासिनी है, मंद मंद हंसने वाली है। एवर प्लीजिंग, एवर प्लीजेंट। श्यामला देखने के लिए श्याम वर्ण का है। आप कहेंगे कहीं रेगिस्तान है, वहाँ तो श्याम वर्ण नहीं है, लेकिन बाहर को आप चले जाएं, पृथ्वी को देखें, आपको रेगिस्तान नहीं दिखाई देगा। आपको एक सुंदर हरा भरा ग्लोब दिखाई देगा, पृथ्वी दिखाई देगी। इसलिए श्यामल वर्ण का वर्णन किया गया है। श्यामला, श्यामलः वर्णः यस्यां विद्यते श्यामला। दिव्यतीर्थास्तटाः, जो तट है, कैसे तट है यहाँ, जैसे नदी का किनारा होता है। भारतवर्ष के तट कैसे हैं, कैसे किनारे हैं भारतवर्ष। अगर भारतवर्ष को एक किनारा मान लिया जाए तो किनारा में कौन कौन हैं, किसे लेकर भारत के तट सुशोभित है। दिव्य तीर्थ, सुंदर सुंदर तीर्थ स्थान है, जहाँ मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, भक्तगण पहुंच जाते हैं। यहाँ एक विचार मेरे मन में आता था। तटाह, नदी के किनारे पे जो एक पक्ष में, एक साइड में एक तट है, दूसरे तरफ भी एक तट है, लेकिन यहाँ बतलाया गया है दिव्य तीर्थस्तटाः। दिव्य तीर्थ तट स्थान में अवस्थित है। पहले नदियों के किनारे या सागर के पास जहाँ गमनागमन की सुविधाएं होती थी, वहाँ तीर्थ स्थान होते हैं। लोग धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, खास करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पहुंच जाते थे। देखने से आध्यात्मिक शांति मिलती है। फिर पर्वत है, बहुत बड़े बड़े पर्वत इस भारत पर स्थित है, जिसे सुरक्षा की कड़ी मानी जाती है, जिसे सुरक्षा का आधार माना जाता है। They are the, I can say, stumbling blocks. I mean, they protect our country from extraneous enemies. हिमालय पर्वत कितना व्यापक है, कहाँ कहाँ परिव्याप्त नहीं हुआ है। चाहे कोई भी युद्ध है, हम भारत देश का जो गर्व बोलना नहीं चाहता हूँ, आप सभी जानते हैं। कई शताब्दियों से, हजारों सालों से यह स्थित है। सुरक्षा ही इन्हीं पर्वतों से हमें मिलती है। सिंधवाह, तीनों तरफ सागर ही सागर है। सागर भी रक्षा का कवच है। एक तीनों तरफ सागर हमारी रक्षा करते हैं, एक तरफ हिमालय पर्वत परिव्याप्त है। तो भारत सुरक्षित है। आप कहेंगे इतिहास में तो ऐसे नहीं देखा गया है, वह चिंतनीय का विषय है, हम वहाँ नहीं बोलेंगे। सिंधवाह, सिंधु सिंधु सिंधवाह, सागर जिनके तीनों तरफ है। निर्झराः, निर्झरः निर्झरो निर्झराः, जहाँ झरने बहती हैं, कहाँ, इस भारतवर्ष में अपने सुंदर तान से, सुंदर आवाज से बहती हैं। सुंदर सुंदर पक्षियों के चहचहाहट से कितना सुंदर लगता है वह स्थान जहाँ निर्झरिणी बहती है। वाटिका छत्र, सुंदर सुंदर उद्यान है। भारत उद्यानों का देश है।
भारत कहने से पदपूर्ति नहीं होगी, आप लोग हंसेंगे। ऐसी जगह है जैसे बेंगलोर जैसे जगह उद्यानों का स्थान है। और आगे बढ़ जाइए, श्रीनगर जाइए, देखिए, हम लोगों ने तो देखा है, हमारे संस्कृति विभाग के पक्ष से हम लोग गए थे 1980 में। तब हमने हमारे प्रोफेसर के साथ जो दोस्त गए थे, सभी लोग मिलकर हमने देखा था, जी भर देखा था। खाली नहीं देखा था, बाग से सद्य फलों का भोजन भी किया था। ऐसे मुफ्त नहीं, पैसा देकर खरीद कर खाया था। इसलिए वाटिका अत्र, यहाँ के जो वाटिका है, उद्यान है, बाग है, ये भी समृद्ध है। देवालय, देवानंगालय, देवालय, मंदिरों का देश है भारतवर्ष। देवों का रहने की जगह है, जहाँ देवता लोग यहाँ आकर विभिन्न रूप में प्रकटित होते हैं। मध्वाचार्य ने कहा था, जो कि शंकराचार्य जी के बाद में आए थे, जिन्होंने कह दिया था कि जीव अलग है ईश्वर से, ईश्वर अलग है, जीव अलग है। जब जीव ईश्वर को देख लेता है, जब जीव ईश्वर को समझ लेता है, समझने पर भी जैसे शरबत में चीनी मिल जाता है, ऐसे मिल नहीं जाता है, अनुभव करता है, महान होता है। लेकिन मुक्ति में भी देयर इज डिफरेंट एंटिटीज, जीवात्मा अलग रहता है और जो ब्रह्म या परमेश्वर वो भी अलग होते हैं। दे अंडरस्टैंड ईच अदर। जीवात्मा परमात्मा को समझ लेता है, लेकिन भिन्नता रहती है। भव्यमेतत् प्रियम, भव्य है, बहुत सुंदर है भारतवर्ष। भारतवर्ष की भव्यता के बारे में प्रश्न नहीं किया जा सकता है। नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट द इंटेग्रल ब्यूटी ऑफ इंडिया। इट स्टैंड्स अबव ऑल। प्रियम, यह प्यारा है, प्यारा भारतवर्ष है, सभी का प्यारा है। इसलिए कई लोग कहाँ कहाँ से आकर हमारे देश पर राज किए हैं। भारत का आकर्षण, चाहे संस्कृति हो, हमारी सभ्यता हो, हमारा धर्म हो, हमारा दर्शन हो, सभी का आकर्षण अद्भुत है। भारतं भूतले, ऐसा भारतवर्ष इस पृथ्वी पर विराजमान है। ऐसा भारतवर्ष हमारे पृथ्वी पर विराजमान है जो विभिन्न कलाओं से परिपूर्ण है, संस्कृति से परिपूर्ण है, सभ्यता से परिपूर्ण है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, नदियों से शोभायमान है, सागरों से शोभायमान है, पर्वतों से शोभायमान है। कोई चीज नहीं रह गई है। नमो नमः।